छोटी कहानी। वो लड़की जो हार नहीं मानी। मीरा एक छोटे से कस्बे की शांत सी लड़की थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वे इंजीनियर बनना चाहती थी, जबकि कई लोग उसे कहते, यह लड़कियों के लिए आसान नहीं है। मीरा हर सुबह स्कूल से पहले घर का काम करती और रात को सबके सो जाने के बाद पढ़ाई करती। उसके नंबर हमेशा सबसे अच्छे नहीं आते थे, लेकिन उसकी मेहनत सबसे अलग थी। एक बार मीरा एक महत्वपूर्ण परीक्षा में असफल हो गई। वह बहुत दुखी हुई, लेकिन हार नहीं मानी। उसने और मेहनत की, शिक्षकों से सीखा और खुद पर भरोसा रखा। अगले साल उसने प्रवेश परीक्षा में टॉप किया और एक बड़े कॉलेज में छात्रवृत्ति मिली। लोग हैरान थे उसी मीरा को देखकर, जिस पर कभी संदेह किया था। कुछ साल बाद मीरा एक सफल इंजीनियर बनकर अपने कस्बे लौटी। बच्चे उसे आदर से देखते थे। मीरा मुस्कुराई और बोली, सफलता परफेक्ट होने में नहीं, हार न मानने में है। आरव और आरोही की कहानी एक बगीचे में पहली नज़र के प्यार से शुरू हुई। एक छोटी सी मुलाकात ने दोनों के दिलों में एक खूबसूरत एहसास जगा दिया। कुछ ही दिनों बाद दोनों परिवारों की पहली मुलाकात हुई, जहां मुस्कानें और उम्मीदें उनके रिश्ते को आगे बढ़ा गईं। सगाई में आरव ने प्यार से आरोही की उंगली में अंगूठी पहनाई और उनके जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। हल्दी में दोनों ने एक दूसरे के चेहरे पर रंग और खुशी लगा दी। मेहंदी में आरव आरोही के हाथों में रचे डिजाइनों को प्यार से निहारते रहे। संगीत की रात में दोनों ने साथ बैठकर हंसी और गीतों से शाम को यादगार बना दिया। बारात के दिन घोड़ी पर बैठे आरव ने गैलरी में खड़ी आरोही को देखा तो उनके चेहरे पर सच्ची मुस्कान खिल उठी। वरमाला में दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर अपना प्यार स्वीकार किया। भावुक विदाई के बाद गृह प्रवेश में आरोही ने आरव का हाथ थामकर नए घर में पहला कदम रखा। दूध ढूंढाई के खेल में दोनों ने हंसी और प्यार से माहौल भर दिया। एक छोटे से कस्बे में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसके दादाजी के कमरे में एक बहुत पुरानी दीवार घड़ी टंगी हुई थी, जो बरसों से बंद पड़ी थी। दादाजी हमेशा कहते थे, इस घड़ी में एक राज छुपा है, लेकिन सही समय आने पर ही पता चलेगा। एक दिन आरव अकेला कमरे में खेल रहा था। अचानक उसे घड़ी के पीछे हल्की सी चमक दिखी। उसने उत्सुकता से घड़ी उतारी और पीछे की लकड़ी को थपथपाया। तभी टप, एक छोटा सा खांचा खुला और उसमें से एक पुराना पीला पड़ा लिफाफा बाहर गिरा। लिफाफे पर लिखा था, मेरे प्यारे पोते के लिए। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी और एक छोटी सी चाबी। चिट्ठी में लिखा था, आरव, जब तुम इस चाबी को पाओगे समझना कि तुम बड़े हो रहे हो। ये चाबी उस अलमारी के नीचे लगे छोटे डिब्बे की है। उसमें तुम्हारे सपनों की शुरुआत के लिए कुछ रखा है। आरव दौड़कर दादाजी की पुरानी अलमारी के पास गया। अलमारी के नीचे एक छिपा हुआ डिब्बा था। उसने चाबी लगाई, डिब्बा खुला और अंदर दादाजी की ओर से एक छोटी गुल्लक और एक नोट था। हर सपना मेहनत और बचत से पूरा होता है। ये तुम्हारी शुरुआत है। अब नवरामपुर में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। गांव वाले उसे बाबा बरगद कहते थे। वह पेड़ गांव के बीचों बीच खड़ा था और उसकी छाया में रोज कई कहानियां जन्म लेती थी। गांव के बच्चे वहीं खेलते, बूढ़े किसान वहां बैठकर अपनी पुरानी यादें सुनाते और महिलाएं दोपहर में वहीं बैठकर चटकारे लेती, गप्पे मारती। इस गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था, नंदू। नंदू बहुत शरारती था, लेकिन दिल से बहुत साफ। हर सुबह वह बाबा बरगद के पास आकर पहले उसे प्रणाम करता और फिर अपनी दिनचर्या शुरू करता। एक दिन नंदू ने देखा कि गांव का सबसे बुजुर्ग किसान रामू काका उदास बैठे हैं। उसने पास जाकर पूछा, काका क्या हुआ, आप इतने चुप क्यों हो? रामू काका बोले, बेटा, इस साल बारिश बहुत कम हुई है, खेत सूख गए हैं, फसल नहीं होगी तो हमारे घर में अनाज भी नहीं आएगा। नंदू ने सोचा और बोला, काका, अगर बारिश नहीं आ रही
तो हम बारिश बुला लेते हैं। काका मुस्कुराए, ऐसी बातें सिर्फ कहानी में होती है बेटा। पर नंदू रुकने वाला नहीं था। उसने अगले दिन गांव के सभी बच्चों को, अगर दिल से मांगेंगे तो बारिश जरूर आएगी। सारे बच्चे पेड़ के नीचे खड़े हुए, हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा और दुआ मांगी, हे भगवान, हमारे गांव में बारिश भेज दो ताकि सबके खेत हरे हो जाएं। कुछ ही देर बाद अचानक आसमान में बादल छा गए, तेज हवा चली और थोड़ी देर बाद रिमझिम बारिश शुरू हो गई। गांव वाले आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। सबके चेहरे पर खुशी लौट आई। रामू काका ने नंदू को गले लगाया और बोले, बेटा, सच्ची दुआ और साफ दिल से की गई प्रार्थना बेकार नहीं जाती। उस दिन के बाद गांव में हर कोई कहने लगा, नंदू ने गांव में सिर्फ बारिश नहीं, उम्मीद की फसल भी उगा दी। एक जंगल में खरगोश और कछुआ रहते थे। खरगोश अपने तेज चलने के कारण कछुए का बहुत मजाक उड़ाता था। एक दिन कछुए ने खरगोश को दौड़ के लिए चुनौती दी। खरगोश दौड़ा और कछुए से बहुत आगे निकल गया। जीत के घमंड में वह एक पेड़ के नीचे सो गया। कछुआ अपनी धीमी चाल से लगातार चलता रहा और खरगोश से आगे निकल गया। जब खरगोश जागा तो उसने देखा कि कछुआ जीत चुका था। राधा नाम की एक लड़की थी। सब कहते थे कि वो कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन उसने मेहनत की, खूब पढ़ाई की और स्कूल में पहली आई। अब वही लोग कहते हैं लड़कियां सब कर सकती हैं। और गांव के पास एक बड़ी नदी बहती थी। नदी के किनारे बने एक विशाल मंदिर में शादी का समारोह चल रहा था। उसी गांव में एक डरावनी चुड़ैल भी रहती थी, जो कभी कभी गांव वालों की मदद करती थी। शादी का कार्यक्रम अच्छे से पूरा हो गया और गांव वाले बहुत खुश थे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद गांव के लोग बहुत बीमार पड़ने लगे। नदी का पानी अचानक काला और गंदा हो गया था। धीरे धीरे पता चला कि वही चुड़ैल गांव वालों पर काला जादू कर रही थी। इसी बीच एक आदमी गांव में आया जो चुड़ैल के बारे में सच्चाई जानने लगा। उसने चुड़ैल के पीछे छिपे कारणों की खोज की। जब सच सामने आया तो चुड़ैल गांव को छोड़कर चली गई और उसके जाते ही गांव वाले फिर से खुश और सुरक्षित हो गए। सिया, 10 साल की प्यारी सी लड़की अचानक बहुत बीमार रहने लगी। लगातार बुखार, कमजोरी और दर्द। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा कि उसे कैंसर है। ये सुनकर उसके माँ बाप जैसे टूट गए। रातों को जागकर रोते, दिन में हिम्मत दिखाते। इलाज महंगा था, पर बच्ची की जान उनके लिए सबसे बड़ी थी। सिया दर्द में भी मुस्कुराकर कहती, माँ, मैं ठीक हो जाऊंगी। उसकी वही मुस्कान उनके लिए ताकत बन गई। महीनों की मेहनत और इलाज के बाद रिपोर्ट आई। सिया ठीक हो रही थी। माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू थे और सिया की हल्की सी मुस्कान घर में फिर रोशनी बन गई। छोटी गिलहरी और बड़ा पेड़। एक जंगल में एक छोटी गिलहरी रहती थी। वह बहुत मेहनती थी। रोज सुबह वह पेड़ से गिरने वाले छोटे छोटे फल इकट्ठा करती थी। एक दिन तेज तूफान आया। कई जानवर डर गए, लेकिन गिलहरी ने पहले से ही बहुत सारे फल जमा कर रखे थे, इसलिए उसे कोई परेशानी नहीं हुई। सुबह जब तूफान रुक गया तो सब जानवर आश्चर्य में थे। उन्होंने पूछा, तुम्हें कैसे डर नहीं लगा? गिलहरी मुस्कुराई और बोली, मैं रोज थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ, इसीलिए आज मुझे डरने की जरूरत नहीं पड़ी। मेहनत और तैयारी हमेशा मुश्किल समय में काम आती है। एक दिन आसमान में बादल उदास थे। तभी एक छोटी सी बूंद बोली, चलो आज सबको खुश करते हैं। वह कूदकर जमीन पर आई और टप, उसके साथ ही रंग बिरंगी बारिश होने लगी। बच्चे हंसते हुए बोले, वाह, आसमान ने हमारी दुनिया रंगीन कर दी। और बादल भी मुस्कुरा उठे। પિંકુ એક નાનકડો મજાનો છોકરો હતો. એક દિવસ તેને દાદાના માળિયામાં એક જૂનો ટોપલો મળ્યો. ટોપલો સામાન્ય લાગતો હતો, પરંતુ જ્યારે પિંકુએ તેને પહેર્યો ત્યારે ચમચમતી રોશની ફાટી નીકળી. ટોપલો બોલ્યો, હું જાદુઈ ટોપલો છું. હું તને તારા સારા કામમાં મદદ કરીશ. પિંકુ ખૂબ ખુશ થયો. પહેલા દિવસે ટોપલાએ તેને પવન જેવી ઝડપ આપી, જેથી તે દોડમાં જીત્યો.
બીજા દિવસે ટોપલાએ તેને આવાજ મીઠો બનાવી આપ્યો, જેથી તે ઝઘડો શાંત કરાવી શક્યો. ત્રીજા દિવસે ટોપલાએ તેને હિંમત આપી, જેથી તે એક બિલાડીનું બચ્ચું ઝાડ પરથી ઉતારી શક્યો. દરેક સારા કામથી ટોપલો વધુ ચમકવા લાગ્યો. એક રાત્રે ટોપલો ધીમી આવાજે બોલ્યો, પિંકુ, હવે તારા દિલમાં જાદુ છે, મારી જરૂર નથી. એટલું કહી ટોપલો ધીમે ધીમે ગાયબ થઈ ગયો. પિંકુ સ્મિત કરતો બોલ્યો, હવે હું મારા દિલના જાદુથી જ સારા કામ કરતો રહીશ. એક શીખ, સારું દિલ જ સૌથી મોટું જાદુ છે. જો ઈચ્છો તો હું આ વાર્તાનું લાંબો વર્ઝન અથવા ચિત્રો સાથે વાર્તા પણ બનાવી આપી શકું. एक किसान के पास 2 बीज थे. पहला बीज बोला, मुझे डर लगता है, अगर मैं मिट्टी में गया तो अंधेरा होगा, कीड़े होंगे, बारिश आएगी, मैं यही सुरक्षित हूं. वह बीज जमीन पर ही पड़ा रहा और समय के साथ सड़ गया. दूसरा बीज बोला, शायद मिट्टी में अंधेरा होगा, पर वहीं से मेरी असली पहचान बनेगी. वह मिट्टी में गया, अंकुर फूटा और धीरे धीरे एक बड़ा पेड़ बन गया. रवि ने एक तोता खरीदा जो बोल सकता था. उसने तोते से पूछा, तुम क्या क्या बोल लेते हो? तोता बोला, सब बोल लेता हूं, बस पढ़ाई का नाम मत लेना. रवि ने हंसते हुए पूछा, क्यों? तोता फुसफुसाया, मुझे डर है कहीं मेरे भी एग्जाम न ले ले. अनोखी कहानी, चांद का दर्पण. एक छोटे से गांव में नैना नाम की लड़की रहती थी. उसे रात में आंगन में बैठकर चांद को निहारना बहुत पसंद था. एक दिन उसने देखा कि चांद अजीब सा उदास दिख रहा है. उसने चांद से पूछा, क्या हुआ चांद मामा, आप इतने फीके क्यों लग रहे हैं? चांद ने धीरे से जवाब दिया, नैना, आसमान में बादल मेरा दर्पण छुपा देते हैं और मैं खुद को साफ साफ देख नहीं पाता, इसलिए उदास हूं. नैना को एक तरकीब सूझी. अगले दिन वह तालाब पर गई और उसमें पड़े सूखे पत्ते, कचरा और कीचड़ साफ करने लगी. कई घंटे की मेहनत के बाद पानी बिल्कुल साफ हो गया, इतना साफ कि उसमें चांद की पूरी परछाई दिख सके. रात को जब चांद निकला तो उसने तालाब में खुद को चमकता हुआ देखा. वह खुशी से झिलमिलाने लगा. चांद बोला, नैना, तुमने मुझे मेरा दर्पण लौटा दिया. नैना मुस्कुराई. कभी कभी हम दूसरों की चमक वापस ला देते हैं और उसी में हमारी रोशनी छिपी होती है. एक गांव में एक गरीब लड़का था जो हर दिन स्कूल जाने से पहले दूसरों के खेतों में काम करता था. एक दिन शिक्षक ने उसकी लगन देखकर उसे किताबें और फीस दी. लड़के ने मेहनत जारी रखी और बड़ा अधिकारी बनकर गांव लौटा. सबने उससे सीखा, मेहनत और शिक्षा जिंदगी बदल सकती है. एक छोटा शहर था जहां एक लड़की माया रहती थी. माया को पेंटिंग का बहुत शौक था, लेकिन उसके पास अच्छे ब्रश या रंग नहीं थे. लोग कहते थे, तुम बड़े कलाकार नहीं बन सकती, तुम्हारे पास साधन ही नहीं है. लेकिन माया ने हार नहीं मानी. उसने पुराने अखबार, पेंसिल और कुछ रंगों से रोज अभ्यास करना शुरू किया. हर दिन बस एक नई चीज बनाने की कोशिश करती. धीरे धीरे एक बार 2 दोस्त जंगल से गुजर रहे थे. रास्ते में अचानक एक भालू आ गया. पहला दोस्त जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन दूसरा पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था. वह घबराया और जमीन पर लेटकर सांस रोककर मरने का नाटक करने लगा. भालू उसके पास आया, उसे सूंघा, लेकिन वह हिला नहीं, इसलिए भालू उसे मरा समझकर चला गया. भालू के जाते ही पहला दोस्त नीचे उतरा और बोला, भालू तुम्हारे कान में क्या कह गया? दूसरा दोस्त मुस्कुराकर बोला, उसने कहा, मुश्किल में जो दोस्त साथ छोड़ दे उस पर कभी भरोसा मत करना. सच्ची दोस्ती. एक छोटे से गांव में 2 गहरे दोस्त रहते थे, रवि और मोहन. दोनों हमेशा साथ खेलते, साथ पढ़ते और एक दूसरे की हर मुश्किल में मदद करते थे. एक दिन दोनों जंगल में घूमने गए. चलते चलते दोनों में किसी बात पर झगड़ा हो गया.
गुस्से में रवि ने मोहन को धक्का दे दिया। मोहन को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने जमीन पर उंगली से लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे चोट पहुंचाई। कुछ देर बाद दोनों आगे बढ़े। अचानक रवि का पैर एक दलदल में फंस गया। वह धीरे धीरे नीचे धंसने लगा। मोहन ने जल्दी से एक लंबी डाल पकड़कर रवि को बाहर खींच लिया और उसकी जान बचाई। रवि ने शर्माते हुए कहा, मुझे माफ कर दो दोस्त, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। मोहन मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मुझे चोट पहुंचाई तो मैंने उसे रेत पर लिखा ताकि हवा उसे मिटा दे, लेकिन जब तुम सब 2 बूंदे एक बादल आसमान में घूम रहा था। उसे लगा कि वो बहुत छोटा है और दुनिया में उसकी कोई जरूरत नहीं। तभी उसके अंदर से 2 बूंदे पृथ्वी पर गिरी। पहली बूंद एक किसान के खेत में गिरी और सूखी फसल को जीवित कर गई। दूसरी बूंद एक प्यासे चिड़िया की चोंच में गिरी और उसकी जान बचा ली। बादल ने यह सब देखा और समझ गया, छोटा होना महत्वपूर्ण नहीं है, किसी के काम आना महत्वपूर्ण है।